हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी इंग्लिश स्टैंडर्ड 10th का सप्लीमेंट्री रीडर और वो है चैप्टर 2 द थीफ्स स्टोरी। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. अब जो यहाँ पे 15 ईयर का एक लड़का है वो बोल रहा है कि मैं अभी भी चोर हूँ और मैं एक्सपीरियंस्ड और मैंने जहाँ पे भी चोरी की है मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अब अनिल था, वो एक 25 ईयर का एक बॉय था। वो रेसलिंग मैच देख रहा था। जब मैं वहाँ पे अनिल के पास पहुँचा, वो सीधा साधा लंबा इंसान लग रहा था और मेरा जो पर्पस था चोरी का, उसके लिए वो इजी गोइंग था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब वो सोचता है, वो जो चोर है, कि शायद ये यंग मैन का कॉन्फिडेंस मैं जीत सकूँगा और मैं फिर मेरे पर्पस जो है मेरा चोरी करने का वो मैं कर सकूँगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A flattery helps in making friends. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब है ना, वो जो 15 ईयर ओल्ड थीफ वो बटरिंग करता है अनिल को कि तुम रेसलर जैसे ही अपने आप में लगते हो, और ऐसा ही बोलता है तुम भी लगते हो। वैसा अनिल उसे रिप्लाई देता है। थोड़ी देर के लिए तो वो जो चोर था उसे लगा कि ये मेरा मजाक कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत ही पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। अब उसने बोला कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। वैसा वो चोर बोलता है। व्हाट्स योर नेम? ऐसा अनिल पूछता है। तो वो बोलता है हरी सिंह। आई लाइट। वो जो चोर था उसका नाम यहाँ पे हरी सिंह बताया है, पर वो हर बार वो झूठा नाम खुद का बोलता था। हरी सिंह उसका नाम नहीं था, पर उसने झूठ बोला था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अभी यहाँ पे बोल रहा है ना वो कि मैं मेरा हर बार नेम चेंज करता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब जो मुझे पुलिस से दूर रखता है और मेरे जो साथ में काम करते हैं चोर, उसे भी दूर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब जो अनिल था वो वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात कर रहा था, जो एक दूसरे को उठाते थे और फिर पटकते थे। और वो जो हरी सिंह था उसके पास इतना कुछ कहने का नहीं था, और अनिल चलता गया और वो उसे फॉलो करता गया। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब हेलो अगेन ऐसा बोलता है अनिल, हेलो, और फिर उसे रिप्लाई में हरी सिंह बोलता है, वो स्माइल करके बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। और फिर अनिल बोलता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड misjudged माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब ये बोला कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, ऐसा अनिल बोला। तो वो थोड़ी मिनट के लिए वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद मैंने ये इंसान को मिसजज्ड कर लिया, मैंने गलत इंसान को मेरे पर्पस के लिए पकड़ा है। फिर उसने पूछा
हरी सिंह ने कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो अनिल ने बोला कि क्या तुम खाना बना सकते हो? तो फिर हरी सिंह ने बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। उसने फिर से झूठ बोला। फिर अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off. अब जो अनिल था वो जमुना स्वीट शॉप के पास में उसका रूम था, वहाँ पे ले गया और फिर उसे बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। और उस रात जो खाना बनाया था हरी सिंह ने वो भयानक था, क्योंकि उसने अनिल ने स्ट्रे डॉग यानी कि स्ट्रीट के जो कुत्ते होते हैं उन्हें खाने को दे दिया। But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. अब उसके बाद अनिल ने उसे थपथपाया पीछे और बोला कि नेवर माइंड, तुम जल्दी मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा और जल्दी ही तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और साथ में नंबर्स कैसे ऐड करते हैं वो भी सिखाऊंगा। और ये सब सुनकर हरी सिंह ग्रेटफुल था, थैंकफुल था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब हरी सिंह को ये तो पता था कि फिर जब से मुझे लिखना एक एजुकेटेड मैन की तरह आ जाएगा, बाद में मेरा जो पर्पस है वहाँ पे मुझे पहुँचने की जल्दी से मैं पहुँचूँगा और सक्सेस की कोई लिमिट ही नहीं होगी। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब अनिल के लिए काम करना हरी सिंह के लिए काफ़ी प्लेजेंट था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो हर रोज़ चाय बनाता था सुबह और दिन के जो भी सारी ग्रोसरीज सप्लाईज़ जो लेनी थी वो लेने जाता था और उसमें से ₹1 वो कमा लेता था। वो सोचता था हरी सिंह कि शायद अनिल को पता है, पर उसने कभी भी माइंड में नहीं लिया। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अब अनिल था, वो मनी है ना, वो मनी लेता था, उधार लेता था, उससे वो चीज़ ख़रीदता था और वो लिखता था और बाद में वो पैसे कमा कर दे देता था। वैसे वो पैसे कमाता था और बनाता था। एक वीक वो लेता और दूसरे वीक दे देता। अब वो उसके नेक्स्ट चेक जो आने वाला था उसके लिए वो वरी था, चिंता में था, वरी कर रहा था। बट जैसे ही वो चेक आया उसने सेलिब्रेशन की तरह पूरा माहौल बन गया था। ऐसा लगता था हरी सिंह को कि वो मैगज़ीन के लिए लिखता हो। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब एक शाम को वो घर आया, छोटा बंडल था नोट्स का और बोला कि मैंने ये बुक जो थी वो मैंने पब्लिशर को बेची। इसका मतलब कि अनिल ने जो बुक लिखी थी उसने वो पब्लिशर को वो बेच कर आया और वो जो पैसों का बंडल था उस रात उसने उसका जो मैट्रेस था उसके नीचे दबा कर रख दिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met.
अब अनिल के वहाँ काम करते हुए उसे 1 महीना हो गया था हरी सिंह को, और शॉपिंग में 1 रुपये की चीटिंग के सिवा उसने उसके जो प्रोफेशन था चोरी करने का वो उसने किया ही नहीं था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी हरी सिंह के पास, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। और अनिल ने तो वहाँ तक कि उसके घर के दरवाजे की चाबी भी हरी सिंह को दे दी थी। और अनिल जैसा ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह को ऐसा कभी भी नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pressure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब ग्रीडी मैन को जो ये अब अनिल इतना ट्रस्टिंग पर्सन था तो उसे लूटना, उसके पैसे लूटना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। जो ग्रीडी मैन होता है, जो लालची इंसान होता है, उसे लूटना बहुत ही इजी होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन केयरलेस मैन होता है, वहाँ पे लूटना बहुत हार्ड होता है। अब टाइम हो गया कि उसका रियल वर्क यानी कि चोरी करने का उसने खुद को ऐसा बोला, और अब वो सोचता है कि अगर मैं अब पैसा नहीं लूँगा तो वो सिर्फ उसके फ्रेंड के लिए ही पैसा वेस्ट करेगा, और वैसे भी वो मुझे पैसे तो देता नहीं है, पे तो करता नहीं है, वो सिर्फ मुझे खाना खिलाता ही है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine was mostly scars. अब अनिल था, वो सोया हुआ था, और जो मूनलाइट थी वो बालकनी में गिर रही थी, और फ्लोर पर बैठा था हरी सिंह। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है हरी सिंह और अनिल में, ऐसा होगा बट कोई बात नहीं। आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यानी हरी सिंह जो था वो फ्लोर पर बैठा था और सारी सिचुएशन को कंसिडर कर रहा था, और सोच रहा था कि अगर मैं पैसा ले लूँगा तो मैं 10:30 की जो लखनऊ की एक्सप्रेस है, लखनऊ जा रही है, वो वाली एक्सप्रेस को मैं कैच कर पाऊँगा। और ब्लैंकेट में से अनिल निकला, और फिर वो हरी सिंह निकला और फिर अनिल के पास जाता है, जो शांति से अनिल सोया हुआ है और उसका फेस भी एकदम अनलाइंड है, यानी कि वो गहरी नींद में सो गया है। और उसके फेस पर इतने मार्क्स नहीं थे, पर मेरे फेस पर ज़्यादा मार्क्स थे, स्कार्स ज़्यादा थे, ऐसा हरी सिंह बोलता है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब अनिल का जो मैट्रेस था उसमें हरी सिंह ने अपना हाथ डाला, पैसे ले लिए, और फिर वो रूम के बाहर शांति से और जल्दी से, शांत आवाज़ किए बिना जल्दी से निकल गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब देखो, वो रोड पर पहुंच गया और फिर दौड़ने लगा, और फिर नोट्स थी वो उसने रखी थी, और फिर बाद में वो थोड़ा धीरे से चलने लगा, और फिर बाद में उसने गिना कि 650 रुपीज़ हो रहे थे, और वो 1 वीक और 2 के
1 या 2 वीक के लिए वो लाइक अ अरब जी सकेगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. अब वो स्टेशन पर पहुंच गया और टिकट ऑफिस पर खड़े रहने की जगह पे वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस थी, वो चालू होने ही वाली थी और अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी। कैसे भी करके हरी सिंह चढ़ सकता था, लेकिन उसे कोई थॉट आया और वो हेजिटेशन के मारे वो चढ़ नहीं पाया और उसने वो चांस खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had dropped. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब ट्रेन तो चली गई, अब वो पूरा सुनसान खाली प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे वो अकेला खड़ा था और उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ पे मैं ये रात गुजारूँ, और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था क्योंकि वो सोचता था कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हेल्प की जगह पे मुसीबत में ज़्यादा डालते हैं। और फिर बाद में स्मॉल छोटी छोटी होटल्स होती है, उसमें रहकर वो वहाँ के मैनेजमेंट को क्यूरियस नहीं करना चाहता था। और ये शहर में वो एक ही इंसान को जानता था, वो था अनिल, जिसने उसे लूटा है। अब स्टेशन उसने छोड़ दिया और वो धीरे धीरे बाज़ार की साइड जाता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces. When they had lost their goods, the greedy men showed fear, the rich men showed anger, the poor men showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. अब उसका जो छोटा सा करियर था एज ए चोर का, उसमें उसने मैन यानी कि इंसान के जो चेहरे होते हैं जब वो चोरी करते हैं, तो वो उसने पढ़े थे। जो ग्रीडी मैन लालची इंसान होता है वो डर दिखाता है, पैसे वाला होता है वो गुस्सा दिखाता है, और जो पुअर मैन गरीब इंसान होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है कि चलो अब हुआ तो हुआ, आप क्या कर सकते हैं। पर अनिल का फेस था, वो उसने डिस्कवर किया कि उसका सैडनेस वाला उसका फेस हो गया था। पैसे उसने घुमाए उसके नहीं, पर उसने ट्रस्ट जो हरी सिंह पर था वो उसका घुमाया उसने। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब वो मैदान में बैठा था बेंच पर, और नाइट थी वो बहुत ही उस टाइम पर अच्छी थी क्योंकि वो नवंबर का मंथ था उस टाइम पर, और फिर बारिश थी, वो भारी हैवी बारिश आई और फिर बाद में वो पूरा गीला हो गया था हरी सिंह, और फिर उसके वो पूरा का पूरा गीला हो गया था और फिर हवा भी इतनी ठंडी ठंडी आ रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. अब मैदान से फिर से वो बाज़ार गया और फिर क्लॉक टावर था उसके नीचे शेल्टर में बैठ गया, और उसे लगा कि मेरी जो नोट्स है वो तो गीली हो गई है। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो सोचता है कि अनिल के पैसे, अब सुबह तक तो अनिल ने मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा में जाने के लिए दिए होते और अभी मेरे पास वो सारे पैसे हैं। मैं खाना भी नहीं बना सकता, बाज़ार में जा भी नहीं पाऊँगा, और अब मैं लिखना या तो फिर पढ़ना भी नहीं सीख पाऊँगा।
I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब अनिल ने ये सब कुछ कहा था, वो मैं सब कुछ भूल गया चोरी करने की एक्साइटमेंट में. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. अब वो सोचता है कि मुझे पता है कि ये सब मुझे जब लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, बाद में ये जो थोड़े से 100 रुपीज़ थे उससे भी इजी हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे. कभी कभी चोरी करना बहुत इजी होता है और कभी कभी चोरी करके पकड़ाना भी बहुत इजी हो जाता है. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. अब बोलते हैं कि ये सब कुछ करना तो इजी है, हरी सिंह बोलता है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक बड़ी पर्सनालिटी बनना और सोसाइटी में रिस्पेक्टेड मैन बनना वो कुछ अलग ही है. वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास फिर से चला जाना चाहिए और वहाँ पे ही मैं लिखना और पढ़ना सीख सकूँगा. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept on the head of the bed and my hand came up with the notes. अब वो रूम में फिर से जाने के लिए थोड़ा सा नर्वस था और उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और फिर वो अनिल के बेड के पास गया और फिर वहाँ पे सिर पे उसने पैसे निकाले और उसने पैसे रख दिए. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब अनिल था वो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ जाता है और बाद में उसके वो स्ट्रेच करता है और वो चाय बनाता है और फिर बाद में उसके उंगली के बीच में 50 रुपीज़ की नोट थी और वो बोलता है कि मैं अब से हर रोज़ पैसे तुम्हें दे दूँगा और मैंने कल मनी मुझे मिले थे इसीलिए. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अब जब अनिल ने बोला कि अब से मैं तुम्हें हर रोज़ पैसे दूंगा तो उसने नोट ली और वो थोड़ी सी गीली थी, कल जो बारिश हुई थी उसमें भीग गई थी इसीलिए. और अनिल ने बोला कि अब मैं तुम्हें हर रोज़ आज से हम लिखना स्टार्ट करेंगे. और उसे पता था, लेकिन नहीं उसकी आइज़, नहीं उसके लिप्स, किसी ने भी कुछ रिएक्शन हुआ और हरी सिंह ने अनिल के सामने स्माइल किया और जो ये स्माइल थी हरी सिंह की, उसने कुछ भी एफर्ट नहीं की थी, अपने आप से स्माइल निकली थी. सो इसके राइटर है रस्किन बोंड. आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.